ब्रज यात्रा के गोकुल धाम में इस एपिसोड में दोस्तों गोकुल में जो भी जगह हैं आज मैं एक ही वीडियो में आपको दर्शन कराने के लिए ले जा रही हूँ। तो दोस्तों जो आपको दिखाई दे रही है ये जगह टाउनशिप नाम से जानी जाती है। जैसे ही यहाँ पर हम टाउनशिप से राइट हैंड की तरफ टर्न लेते हैं तो आपको ये वाला रास्ता गोकुल साइड की ओर लेके जा रहा होता है। तो हम दोस्तों आ चुके हैं। सबसे पहले जो आप यहाँ का प्रदर्शन कर रहे हैं इस जगह का नाम है दोस्तों रमन रेती। दोस्तों आप वैसे तो जो लोग प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कहाँ और किस समय आपको एक दिन में दर्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए आप गोकुल में। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए रमन रेती। तो राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपकी नेहा। तो आज मैं आपको फिर से गोकुल धाम में लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम आपको रमन रेती के दर्शन कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे इस व्लॉग में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रमन रेती में दर्शन कराने से पहले आपको एक सबसे प्रमुख बातें बताने जा रही हूँ जिस पे आप ध्यान से गौर दीजिए। दोस्तों रमन रेती के लिए अभिशाप कृष्ण आश्रम प्राचीन रमन बिहारी जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध आश्रम है। 18वीं शताब्दी के संत ज्ञानदासी को समर्पित भगवान ने श्री कृष्ण के देवता को सटीक रूप से रखा गया था। जैसे कि संत को भगवान को प्रसन्न करने के लिए मजबूत तपस्या करने के लिए एक आशीर्वाद के रूप में प्रकट किया था। दोस्तों मथुरा से कुछ किलोमीटर दूरी गोकुल में स्थित यह रमन वान या रमन रेती नाम इस अविश्वसनीय जगह है जिसका पवित्र रेती एक पूर्व युग की कहानियों के साथ फिर से उभर रहा है। जब भगवान कृष्ण ने दिव्य नाटकों में शामिल होने के लिए बार बार भाग लिया था और बलराम यानी कि उनके बड़े भाई उनके दोस्तों और दोस्त परम मित्र वृंदावन की यात्रा शुरू करने से पहले यह स्थान भी है जहां उन्होंने अपने प्यार राधा से मिलने के लिए चुना था। रमन रेती आज एक विशाल परिसर में फैला हुआ है। एक विशाल रेत है और जो एक हिरण अभयारण्य, कुछ खूबसूरत मंदिरों और तपस्या संत तीर्थ यात्रियों के लिए आरामदायक क्षेत्र है, सम्मान देने वाला। और उसके अलावा रमन रेती में भगवान श्री कृष्ण के समय में खजाने के लिए जटिल परिस घूमने के लिए कुछ समय बिताए। रमन रेती के अभिशाप कृष्ण आश्रम प्राचीन रमन बिहारी जी मंदिर प्रसिद्ध आश्रम है। 18वीं शताब्दी के संत जैसे कि मैंने बताया आपको ज्ञानदासी जी को समर्पित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के देवता को सटीक रूप से रखा गया था। जैसे कि संत को भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने मजबूत तपस्या के लिए एक आशीर्वाद के रूप में प्रकट किया गया था। यदि आप इस रहस्यमय क्षेत्र में कदम उठा रहे हैं तो आपके लिए इससे ज़्यादा कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों आपने मंदिर के बारे में तो बहुत कुछ जान ही लिया। तो ये आपको रमन बिहारी जी के दर्शन में आपको साक्षात एकदम लाइव आके दिखा रही हूँ। यहाँ पर रमन बिहारी जी और राधा रानी उनके साथ विराजमान है। कितना सुंदर मोहन, इतना मोहित मतलब आकर्षित करने वाला भगवान का रूप है। यहाँ लोगों की कतार, लंबी लंबी लाइन, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है आप देख ही सकते हो। और दोस्तों जो यहाँ पर कीर्तन चलता है ना वो तो मन को एकदम मोहित करने वाला और भगवान की भक्ति में झूमने वाला कार्यक्रम होता है। दोस्तों जैसे ही आप नाच गान करके बाहर की तरफ निकलेंगे तो यहाँ ये रास्ता निकलता है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है रमन रेती के नाम से। रमन रेती इसका नाम ये इसलिए पड़ा, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जितने भी कदम के पेड़ हैं ये बहुत पुराने पेड़ हैं और यहाँ जो रेती है इस रेती में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल भाई सखाओं के साथ अपनी गैया चराने आते थे और जब धूप पड़ती थी
तो वो इन पेड़ों के नीचे और इस रेती में ही ऐसे ही लेट जाते थे और वो आपस में खेलते थे। यहाँ पर मिट्टी के घर बनाते थे, खिलौने बनाते थे और एक दूसरे की तरफ जैसे होली खेलते हैं ऐसे मिट्टी को डालते थे। तो इसीलिए दोस्तों इसका नाम ब्रह्मन रेती पड़ा। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मिट्टी लगा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, लेट लगाते हैं। दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हो इसके अंदर ही आश्रम है जहाँ की सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में खाने के रूप में प्रसाद मिलता है। उसमें दाल, चावल, रोटी और मीठा, मतलब कुछ भी मिठाई का पीस होता है। कभी गुड़ रख देते हैं वो लोग, कभी जो तुम्हारा ये पेड़ा होता है पेड़ा रख देते हैं, तो कुछ भी वो चेंज होता रहता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दूसरी जगह, आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मांड घाट। दोस्तों आपने सुना ही होगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों सबसे बड़े महान देवता हैं। दोस्तों ब्रह्मांड घाट की भी एक बहुत ही विचित्र कहानी है। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे तो उनकी मैया ने देख लिया। मैया ने बोला कि लाला क्या तुमने मिट्टी खाई है? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो यशोदा माँ उनसे उनका मुंह खोलने के लिए बोलती हैं कि मुझे तो मुंह खोल के दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई। तो दोस्तों ये जो आप इतना विचित्र अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं ये वही जगह है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने मुंह में दिखा दिया। ब्रह्मांड उनके मुंह में नज़र आया। तो माँ यशोदा जो है वो एकदम चिंतित हो गई कि ये मैंने क्या देख लिया, और वो संकट में आके भगवान शिव को पुकारने लगी और उनकी जो सिद्धि होती है उनको पाने के लिए ही माँ यशोदा ने उनका ध्यान रखा। इसी जगह का नाम तब से ब्रह्मांड घाट पड़ गया है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे सुंदर घाट जो कि आप यमुना जी का स्नान कर सकती हैं वो यही घाट मिलेगा आपको। पूरे मथुरा और वृंदावन में इससे ज़्यादा साफ़ सफाई, इतना प्यारा घाट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है भगवान जी का जो कि आपको इतना सुंदर आएगा। यहाँ पर इतनी शांति और इतना मन को एकदम शांत करने वाला पवित्र मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। भगवान जी विराजमान हैं यहाँ पर, इतने प्यारे अष्टधातु। तीसरा मंदिर चिंतारण महादेव आ चुका है, तो आगे के दर्शन में बने रहिएगा। तो दोस्तों जैसे ही मैंने आपको पीछे बताया था कि माँ यशोदा चिंतित हो गई थी और उन्होंने जो है महादेव को याद किया, उनका ध्यान किया, तो आगे ही बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे चल के आपको ये चिंतारण महादेव का मंदिर आपको दिखाई देगा। यहाँ के जो भगवान जी के दर्शन है वो बहुत अद्भुत हैं। दोस्तों आपको कहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई शिवलिंग नहीं है जिस पे 108 शिवलिंग बनी हुई हों, लेकिन हाँ यहाँ गोकुल में जो चिंतारण महादेव है वो मंदिर, उस मंदिर की शिवलिंग कुछ इसी प्रकार से आपको दिखाई देगी। दोस्तों सावन का महीना चल रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि महादेव को देखने के लिए लोग इतनी दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आपको इतना सुंदर यहाँ पर नंदी, सबसे पहले आप इनके दर्शन कीजिए। दोस्तों जैसे जैसे भीड़ हो रही थी यहाँ पर फ़ोटो वीडियो लेना मना था, लेकिन मैंने कैसे ना कैसे करके महादेव जी के दर्शन के लिए आपको दिखाना था, आपको भी दर्शन कराने थे, तो मैंने फ़ोटो वीडियो ले ही लिया। आप देख सकते हैं यहाँ शिव एकदम साक्षात प्रभु की शिवलिंग जो कि इन पे जल चढ़ाया जा रहा है। सावन का महीना चल रहा है और लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप साक्षात महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों माँ यशोदा ने इसी मंदिर में आकर भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान भोलेनाथ ने उनको साक्षात दर्शन दिए और उनकी चिंता को दूर किया। और दोस्तों कहते हैं जो यहाँ पर आकर
यमुना जी का जल महादेव साक्षात भोलेनाथ उनकी शिवलिंग पे यहाँ पे सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ जो भी जल चढ़ाता है भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों चौथी जगह गोकुल बैराज हम आखिरी में आए हैं, दिखाते हैं आपको आगे की दर्शन। दोस्तों हम आपको यहाँ पर बलराम और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के एक अद्भुत ही दर्शन कराने जा रहे हैं। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये मंदिर का शुरुआती गेट है। यहाँ आप अंदर करते ही अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे सीधा आपको थोड़ा सा चलना है और सीधे हाथ पर जो आपको भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत नज़ारा देखेंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उनका बचपन में उनको कोई मारने आया था तो उनका वध किया हुआ है, वो भी प्रतिमा आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने छोटे से बचपन में यहाँ खेला करते थे। जैसे ही आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो है जो उनके पिता हैं नंद बाबा और उनकी पत्नी माँ यशोदा का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर देखो नंद बाबा जो है भगवान श्री कृष्ण को यमुना जी पार करके यहीं पर लेकर आए थे, जो कि उन्होंने अपने सर पे भगवान श्री कृष्ण को उठा रखा है और उनके पीछे नाग देवता एकदम जो उस समय बारिश हो रही थी तो वो उन पे पानी ना जाए उनकी वो रक्षा कर रहे थे। तो अंदर की जो मेन मंदिर है उसके पट आपको इस तरह से खुल के और इस तरह से एक अद्भुत नज़ारा नज़र आएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम उनकी सखा भी यहाँ पर स्थित हैं। जैसे ही हम आपको चारों तरफ दिखाएंगे तो यहाँ पीछे यमुना जी का नज़ारा आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि बहुत ही मन को एकदम अद्भुत और शांत एकदम प्रभावित करने वाला नज़ारा है। दोस्तों जो आपने यहाँ के मंदिर की दीवारों पे देखेंगे तो वहाँ पर कुछ शब्दों में लिखे गए हैं, वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बारे में ही अद्भुत बातें श्लोक वगैरह लिखे गए हैं। तो जैसे ही हम आगे की ओर जाते हैं तो आपको ऐसे तो मतलब जैसे ही हमने दर्शन किए थे मंदिर की परिक्रमा लगाई तो वहाँ पर हमको मिश्री और उसका प्रसाद मिला, क्या कहते हैं माखन और मिश्री का प्रसाद मिला। बाहर निकलते ही आपको यमुना जी के दर्शन होंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।